मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ संहरदखिलम् सकृदुदयादेव जीवलोकस्य तरणिरिवतिमिरदाशम् जयति जगन्मङ्गलम् हरेर्नाम हरदखिलम् सकृदुदयादेव जीवलोकस्य। हनुमान जी का दर्शन करके तो बड़ी खुशी होती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है। मारुतिम नमत राक्षसांतकम, ये तो साक्षात मारुति हैं। तो हमको तो ऐसा याद ही नहीं है कभी कि बंदर तो हमारी आंख के सामने आया हो और हनुमान जी की याद ना आई हो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, बानर सामने आया और हनुमान जी की याद आई। और एक बात और, जब कभी सुअर सामने आते हैं तो हमको बराह भगवान की याद आती है। वैसे नहीं आती है, पर जब सामने आ जाते हैं तब ऐसा ही लगता है कि देखो भगवान की लीला कैसा रूप ग्रहण करते हैं। तो देखो, रूप देख के नाम का स्मरण होता है और नाम लेकर के रूप का स्मरण होता है। बिना रूप का नाम नहीं होता और बिना नाम का रूप नहीं होता, बल्कि नाम तो कभी कभी अरूप को भी समझाता है। नाम की गति रूप अरूप दोनों में है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। निर्गुण और सगुण दोनों के बीच में नाम एक सुंदर साक्षी है। वो निर्गुण और सगुण दोनों को समझाता है। उभय प्रबोधक, वो एक चतुर दुभाषिया के समान है। हिंदी भाषी तमिल भाषा न जाने और तमिल भाषा हिंदी भाषा न जाने, तो दोनों के बीच में नाम आकर के समझा देता है। तो ये नाम जो है ये वस्तु का बोध कराने के लिए है और हमारे लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी है। अब आप नाम पर ध्यान दें। आपके मन में कोई मलिनता है कि नहीं? उस मलिनता को आप कैसे दूर करेंगे? एक बार की बात है, प्रयाग में बहुत बड़ी सभा हो रही थी और वहाँ के बुद्धि योगी और बुद्धिजीवी, ये दोनों दो होते हैं। वो बुद्धिजीवी दूसरे हैं और बुद्धि योगी दूसरे हैं। जो अपनी बुद्धि से जीविका चलाते हैं वे बुद्धिजीवी हैं, जैसे वकील हैं, ये बुद्धिजीवी हैं। और एक भगवान की दी हुई बुद्धि से अपने आप को सत्य के साथ जोड़ते हैं। तदा में बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, वे बुद्धि योगी हैं। गीता में बुद्धि योग का बहुत बड़ा वर्णन है। तो बुद्धिजीवी और बुद्धि योगी दोनों उपस्थित थे। एक सज्जन ने उठ करके व्याख्यान दिया। वो हरिजन सेवक मंडल के उस समय अध्यक्ष थे, बहुत करते। उन्होंने कहा कि जब दिल साफ हो तब भगवान का नाम लेना चाहिए। शुद्ध अंतःकरण से, अंतःकरण शुद्धि पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। दिल साफ हो तब भगवान का नाम लेना। सभा के सभापति थे वाजपेयी जी, जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे उन दिनों में। बाद में वो बम्बई के, महाराष्ट्र के गवर्नर हो गए थे। गिरिजा शंकर वाजपेयी, वे थे सभापति। और प्रश्न था बहुत करके, वो बात कही थी बहुत करके, उनका नाम हरिशरण या ऐसा कुछ था। तो उसका जो उत्तर आया वो ये आया कि हम दिल साफ करके भगवान का नाम लें, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, पर आप ये बताइए कि दिल साफ हो कैसे? आपके पास ऐसा कौन सा उपाय है
कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए और हृदय स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए। वस्तु तो ऐसी चाहिए ना जो हमारे अंतःकरण में, हमारी वासनाओं में घुस जाए और घुस करके वहाँ जैसे पानी में फिटकरी डालते हैं तो वो साफ हो जाता है, वैसे हमारे अंतःकरण में वो चीज डाल दी जाए और हमारे अंतःकरण को साफ कर दे, शुद्ध कर दे। तो वो कौन सी चीज है जो हमारे अंतःकरण के सरोवर में जो चंचलता है, जो गंदगी है, उसको पानी में डाली हुई फिटकरी के समान बिल्कुल स्वच्छ बना दे। तो असल में हाँ, ये उत्तर आया वहाँ। और डॉक्टर पन्ना लाल बैठे थे, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी बैठे थे, श्री ब्रह्म चैतन्य पुरी जी महाराज बैठे थे, बड़े बड़े वृद्ध संत बैठे थे। ये उत्तर आया कि तुम कहते हो कि पहले दिल साफ करो, बाद में भगवान का नाम लो। अगर हम इसकी इंतजार करें कि जब दिल साफ हो जाएगा तब भगवान का नाम लेंगे, तो क्या हम जिंदगी में कभी भगवान का नाम ले सकेंगे? और दिल साफ कैसे होगा, इसका उपाय क्या है? तो इसका उत्तर यही है कि हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली अगर कोई वस्तु है तो वो है भगवान का नाम। चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो चित्त का शीशा है ये ऐसा मैला हो गया है, ऐसा धुंधला हो गया है, इस पर ऐसा वासनाओं का रंग चढ़ गया है कि इसमें आत्मा का, परमात्मा का दर्शन नहीं होता, बाहर की वस्तुएं प्रतिबिंबित होती हैं। तो अपने दिल पर जो दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है उसको धोने के लिए आप उच्चारण करें कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण शब्द की ध्वनि आपके शरीर पर धक्का लगावेगी, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसमें स्पंदन होता है, और जब स्पंदन होता है तब ध्वनि भी उत्पन्न होती है। कार्यम यत्र विभाव्यते किमपि तत् स्पंदेन सव्यापकम स्पंदश्चापि तथा जगत सुविहितः शब्दान्वयी सर्वदा। जब कोई क्रिया होगी तो उसमें कंपन होगा, और जब कंपन होगा तो ध्वनि होगी। तो जब हम नामोच्चारण करते हैं तो हमारे हृदय में एक प्रकार का कंपन होता है, कंपन, एक प्रकार का स्पंदन होता है, एक प्रकार की हलचल होती है। और जब स्पंदन होता है तब उससे एक आकृति बनती है। जब कोई चीज हिलती है, बिना शक्ति के हिलना नहीं होता। जब कोई चीज हिलती है तो हिल करके अपनी शकल सूरत बनाती है, आकृति बनाती है। तो जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं कृष्ण 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 कृष्ण, तो इससे मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत समग्र जो हमारी क्रिया शक्ति और प्रज्ञा शक्ति का मेरुदंड है, और मेरुदंड में जो इडा पिंगला सुषुम्ना का बंधन है, वो सारा का सारा एक बार हिल उठता है, और उसमें जो शक्तियां अवरुद्ध होती हैं प्रज्ञा की और क्रिया की, वे सब की सब जागृत हो जाती हैं। इसी को कुंडलिनी जागरण बोलते हैं जोगी लोग। कुंडलिनी माने सर्पाकार शक्ति, वो जागृत होती है कृष्ण नामोच्चारण से, राम नामोच्चारण से। राम नामोच्चारण से जब स्पंदित होता है हमारा मेरुदंड, इडा पिंगला सुषुम्ना चित्रा संखिनी, जो नाड़ियां हैं अंतर से अंतर, वे सब की सब स्पंदित हो जाते हैं और क्रिया शक्ति व्यवस्थित हो जाती है। आप देखो, चाहे कैसे भी नाम का उच्चारण करो जिह्वा से, हम बात जिह्वा की ही करते हैं और वही सबके लिए उपयोगी है। नाम जीह जपी जागहि जोगी, जोगी लोग जिह्वा से नाम का उच्चारण करते हैं। तो जब जिह्वा से हम नाम का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा में एक व्यवस्थित शक्ति का जागरण होता है। आप देखो,
जब राम 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 बोलेंगे तो हमारी जिह्वा क्रम क्रम से ही तो बोलेगी, और जब क्रम उसमें आ जाएगा तब एक स्वर आ जाएगा, एक ताल आ जाएगा। और जब ये हमारी क्रिया में क्रम आवेगा, हमारे उच्चारण में क्रम आवेगा, जब हमारे हृदय के स्पंदन में क्रम आवेगा, तब वो एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करेगा। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे देश की एक माता थी, उनका नाम था ताराबाई। तो वो विदेशों में गई थी अपने संगीत का प्रदर्शन करने के लिए। अमेरिका में गई, जर्मनी में गई, लंदन में गई, फ्रांस में उन्होंने अपने सामने पाउडर बिछवा दिया, पाउडर, और जो गाना शुरू किया तो उसमें एक आकृति बन गई। राग रागिनी की जैसी शक्ल होती है, जिस राग में गावें, जिस रागिनी में गावें, उसकी शक्ल बन जाती है। वहाँ एक बंगाली सज्जन थे, उन्होंने भैरवाष्टक का गान किया तो कुत्ता सहित भैरव जी पाउडर पर बन गए। ईसा और मरियम का जब गान किया उन्होंने, देवी ने, तो अपने गोद में ईसा को लिए हुए ईसा की माता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। तो ये जो शब्द है, ये शब्द, ये ध्वनि आकृति बनाती है। हमने देखा है जब लोग खूब ऊंचे स्वर से संकीर्तन करते हैं तो तख्ते में से आवाज निकलने लगती, मकान से झनकार निकलने लगती है। हो तो नारायण, ये शब्द जो है ये प्रत्येक वस्तु पर अपनी शक्ति प्रभाव डालता है, उसको स्पंदित करता है और स्पंदित करके उसमें एक नवीन आकृति बनाता है। तो क्या नारायण, आप जब राम राम करेंगे, कृष्ण कृष्ण करेंगे, हरि हरि बोलेंगे, तो बाहर तो प्रभाव पड़ता ही है। हमने देखा है गोरखपुर में नाम संकीर्तन हो रहा था, नेहरू जी आए, हाथ जोड़ा, उनको कुछ अजीब सा लगा कि 24 घंटे यहाँ नाम संकीर्तन होता है, उनको आश्चर्य हुआ। परंतु वहाँ एक कुत्ता था, वो बिल्कुल ताल से, जैसे तबले पर थाप पड़ती है वैसे अपने पांव से संकीर्तन में थाप दिया करता था, ताल से नाचा करता था, वो कुत्ता नाचा करता था। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से व्याकुल होकर वृंदावन के लिए चले, भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो डाकू लोग उनके पीछे पीछे ताली बजाते हुए चलते थे। और पशु पक्षी, चिड़िया उड़ उड़ के आसमान की जब वो कीर्तन करते हुए चले तो थोड़ी दूर आगे जाके बैठ जाएं, फिर वो आगे निकले तो फिर थोड़ी दूर आगे जाके निकल जाएं। वहाँ के हरिण, वहाँ के गीदड़, वहाँ के भेड़िए श्री कृष्ण महाप्रभु की संकीर्तन ध्वनि पर मुग्ध होकर के उनके पीछे पीछे चला करते थे। ये भगवान नाम की ध्वनि भाव के जागरण में, प्रज्ञा के जागरण में, शक्ति के जागरण में अपने जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई पदार्थ नहीं रखता है। यदि आपको अपने शरीर में कोई परिवर्तन करना है, जीवन में परिवर्तन करना है, आपको अपना चरित्र शुद्ध करना है, आपको अपनी भावना शुद्ध करनी है, आपको अपनी प्रज्ञा बढ़ानी है, आपको ईश्वर के संबंध में प्रकाश ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। श्रीमद् भागवत में कह दिया, यथा यथात्मा परिमृज्यतेसौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर्जथैवांजन संप्रयुक्तम। यथा यथात्मा परिमृज्यतेसौ, आप अपने अंतःकरण में जैसे जैसे झाड़ू लगाते हैं, परिमार्जन का पोंछते हैं, शीशे को जैसे साफ करते हैं,
जैसे जैसे आप अपने अंतःकरण का परिमार्जन करेंगे, उसमें धूल लगी है, उसमें रंग चढ़ा हुआ है, उसमें गंदगी लगी हुई है, ये जो बाहर की वस्तुएं जा करके आपके हृदय में राग द्वेष बना देती हैं। आपका राग द्वेष छूटता नहीं है, घबराइए मत। असल में कथा व्याख्यान का, प्रवचन का सार ही ये है कि आपके मन में राग द्वेष है तो वो क्षीण हो। आप अपनी जानकारी का समर्थन मत करवाइए, आप अपनी मान्यता को संपुष्ट मत करवाइए। अपनी मान्यता, अपनी जानकारी देखिए, भगवान का नाम कैसा प्रकाश लाता है। कुछ थोड़ा और गंभीरता से और गहराई में देखिए, आपके भीतर क्या भरा हुआ है। आपके भीतर अमृत भरा हुआ है और ये नाम उसको निकाल कर बिल्कुल बाहर कर देगा, निकाल के ले आवेगा और आपका रोम रोम, आपकी एक एक नस, एक एक नाड़ी, आपकी एक एक इंद्रिय उस नामामृत से रसायनीकृत हो जाएगी। आपके रोम रोम से रस का प्रवाह होने लगेगा। भगवान के नाम से कुरूप भी सुंदर हो जाए, जिसकी आवाज कड़वी है उसकी मीठी हो जाए, बुढ़े में जवानी आ जाए। ये भगवान का नाम शरीर के भीतर क्रियाशील होता है और भीतर ही नहीं बाहर भी, क्योंकि ये नाम बड़ा व्यापक तत्व है। आप जानते ही हैं, जहाँ से रेडियो में ये शब्द भेजे जाते हैं वो तो एक मशीन होती है जो ऐसे स्तर में शब्द को पहुंचा देती है कि आप उसको कहीं से पकड़ सकें मशीन के द्वारा। लेकिन वो चाहे भेजने वाली मशीन हो और चाहे पकड़ने वाली होए और न होए, ये जो हम नामोच्चारण करते हैं ये हमारे हृदय के द्वारा संप्रेषित होता है। प्रेषण शक्ति जिसको बोलते हैं ना, प्रेषण शक्ति, भेजने की ताकत, ये भगवान के नाम में ऐसी संप्रेषण शक्ति है कि जैसे अमेरिका का बोला हुआ शब्द आपको भारतवर्ष में सुनाई पड़ता है, ऐसे आपके द्वारा बोला हुआ भगवान नाम समग्र आकाश को व्याप्त कर लेगा, समग्र आकाश को। क्योंकि नाम शब्द, शब्द आकाश का गुण है, ऐसा नैयायिक वैशेषिक मानते हैं। और शब्द आकाश की तन्मात्रा है, ऐसा सांख्य योग मानते हैं। माने आकाश से भी सूक्ष्म है, तन्मात्रा कहने का अभिप्राय हुआ आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश की कारण भूता शब्द तन्मात्रा, पंचीकृत शब्द जो है कि वो भले गुण होवे आकाश का, लेकिन अपंचीकृत शब्द जो है कि वो तो आकाश का कारण है, आकाश की तन्मात्रा है। तो जब हम शुद्ध रूप से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, हरि 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो वो समग्र आकाश में व्याप्त होता है, आकाश को शुद्ध करता है। और आकाश से जब वायु प्रकट है तो वायु को शुद्ध करता है, वातावरण को, और फिर वो रूप को शुद्ध करता है, फिर वो रस को शुद्ध करता है, वो गंध को शुद्ध करता है। माने हमारे इंद्रियों के सारे भोग पवित्र हो जाते हैं और सारी वस्तुएं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान नाम केवल व्यक्तिगत जीवन का ही शोधक नहीं है, समग्र सृष्टि का शोधक है। श्रीमद् भागवत में ये बताया, एक श्रद्धा भावना बड़ी भारी लोगों के साथ जुड़ गई है। असल में लोग ईश्वर की प्रधानता को तो समझते नहीं, अपने आत्मा की प्रधानता को समझते हैं। नारायण, जैन धर्म में आत्मा की प्रधानता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जैन धर्म का सिद्धांत है। नारायण, बौद्ध धर्म में वासना की प्रधानता है का हमको इसमें कोई संदेह नहीं है। वासना जब शुद्ध करेंगे निर्वासन हो जाएंगे। और नारायण, ये आत्मा जब साधन करेगा तो स्वयं वीतराग हो जाएगा, अलोकाकाशगामी हो जाएगा। ये जैन बौद्ध सिद्धांत में श्रद्धा
वासना की प्रधानता और आत्मा की प्रधानता स्वीकार की हुई है। नारायण, योग और सांख्य में भी आत्मा की प्रधानता है, परंतु उनका आत्मा नित्य एक रस दृष्टा है। पूर्व मीमांसा में भी आत्मा और कर्म की प्रधानता है, परंतु ये जो भगवन नाम है ये न मीमांसा दर्शन का है, मुख्य प्रतिपाद्य मीमांसा दर्शन का नहीं है, और न मुख्य प्रतिपाद्य सांख्य योग का है, न मुख्य प्रतिपाद्य जैन बौद्ध का है। यद्यपि नाम वे लोग भी लोल लेते हैं, बना ओम मणिपद में होम ये क्या है, बुद्धम शरणं गच्छामि ये क्या है, ओम नमो हरिहंताणम ये क्या है। ये सब भगवान का नाम जैन भी लेते हैं, भगवान का नाम बौद्ध भी लेते हैं, और ओमकार का उच्चारण करके योगी लोग भी समाधि लगाते हैं, और भगवान नाम का उच्चारण करके मीमांसक लोग अपने यज्ञ जागादि में हीनांग पूर्ति संस्कार करते हैं। कुछ कमी रह गई हो तो भगवान का नाम लेने से पूरी हो जाए, हीनांग पूर्ति संस्कार करते हैं यज्ञ जागादि में मीमांसक लोग भी, उनको भी नाम अभिष्ट है। परंतु नाम जो है वो असल में समष्टि का जो नियंता है, अंतर्यामी है, जो ईश्वर चैतन्य है। मुख्य रूप से नाम जो है ये भक्ति दर्शन की वस्तु है, ये सगुण ईश्वर दर्शन की वस्तु है भगवान नाम। निर्गुण ईश्वर दर्शन में भी ये हमारे सन्यासी लोग, वेदांती लोग नियम हो, जिस दिन सन्यास ग्रहण करते हैं उस दिन गुरुजी लोग इनको उपदेश करते हैं, यस्तु द्वादश सहस्रम नित्यम प्रणवम अभ्यसेत तस्य द्वादश मासई परम ब्रह्म प्रकाशते। रोज कम से कम 12,000 प्रणव का जप करना। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में प्रणव रूप नाम का जप होता है, और सगुण उपासना में अपने इष्ट के नाम का जप होता है। परंतु दुनिया में ऐसी कोई साधना नहीं है, जिनकी साधना नहीं है उनकी बात छोड़ दो। तो साधना किनके नहीं है? का साधना चारबाग के घर में नहीं है, केवल चारबाग के घर में साधना नहीं है, नहीं तो जैन भी साधक हैं, बौद्ध भी साधक हैं, नैयायिक और वैशेषिक भी साधक हैं, सांख्य योगी भी साधक हैं, मीमांसक भी साधक हैं, वेदांती भी साधक हैं। जहाँ साधना है वहाँ भगवान का नाम अवश्य है। आप ये देखो कि नाम में मुख्य बात ये है कि ये त्वम पदार्थ की प्रधानता से, माने जीव की प्रधानता से नहीं है, ये ईश्वर की प्रधानता से है। ईश्वर का सामान्य अनुग्रहावतार भगवान का नाम है, सामान्य सर्व सामान्य अनुग्रहावतार, और विशेष अनुग्रहावतार रूप है। जो लोग भजन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, उनके गुरु के कृपा पात्र हैं, उनके हृदय में तो भगवान का रूपावतार होता है। और भगवान का नाम जो है वो विशेषावतार नहीं, सामान्य अवतार है। सामान्य अवतार है माने सब के लिए है, सब समय में है, सब देश के लिए है। स्वयं भगवान ही नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो अब प्रश्न ये आया कि हम श्रद्धा करें तब भगवान का नाम हमारा कल्याण करेगा। तो फिर ये कहो कि हमारी श्रद्धा की शक्ति है, नाम में कल्याण कारक शक्ति को जन्म देती है। माने हमारी श्रद्धा तो है मुख्य, और भगवान के नाम में जो कल्याणकारिणी शक्ति है वो है हमारी श्रद्धा की बेटी। हम आपको ये सुनाना चाहते हैं कि भक्ति दर्शन का ये सिद्धांत नहीं है। भक्ति दर्शन का सिद्धांत बिल्कुल दूसरा है। भक्ति दर्शन कहता है कि जैसे ईश्वर शक्ति ईश्वर की स्वतः सिद्ध शक्ति है, इसलिए नाम की शक्ति नाम की स्वतः सिद्ध शक्ति है, वो ज्ञान जन्य नहीं है, वो श्रद्धा जन्य नहीं है। अच्छा, अब आपको श्रद्धा का ही रूप बताते हैं। वे लोग बिल्कुल अश्रद्धालु हैं जो कहते हैं कि हमारी श्रद्धा से ही काम बनता है।
वो ये कहते हैं कि गुरु जी में तो कुछ नहीं है, हम श्रद्धा करते हैं इसलिए गुरु जी हैं। यही ना उनके कहने का अभिप्राय यही हुआ ना कि गुरु जी में तो कुछ नहीं है, उनके अंदर कोई सिद्धि नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई अनुग्रह नहीं। हम जब उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं तब वो हमारा कल्याण कर सकते हैं। हम कहते हैं आप बिल्कुल श्रद्धालु नहीं हैं, आप गुरु जी पर श्रद्धा नहीं करते। आप किस पर श्रद्धा करते हैं? अपनी श्रद्धा पर श्रद्धा करते हैं, अपनी मनोवृत्ति पर श्रद्धा करते हैं, अपने ऊपर श्रद्धा करते हैं। आत्मनिष्ठ हैं आप श्रद्धालु नहीं हैं। तो श्रद्धालु कौन होता है? जो वस्तु की शक्ति पर श्रद्धा करता है। वो ये कहे कि हम चाहे श्रद्धा करें चाहे न करें, गुरु जी तो हमारा भला चाहते हैं, हमारा कल्याण करेंगे। हम चाहे माता पिता को माने चाहे न माने, जब आप बोलेंगे कुपुत्रो जाये तो क्वचिदापि कुमाता न भवति, भले हम कुपुत्र हों लेकिन हमारी माता कुमाता नहीं हो सकती, वो तो अपने शील स्वभाव से ही हमारा कल्याण करेगी। तो श्रद्धा का रूप ये होगा कि आप माता के सहज स्वाभाविक स्नेह वात्सल्य पर श्रद्धा करें, आपके हृदय में श्रद्धा हो, एक वस्तु स्थिति को स्वीकार करें कि नहीं हमारी श्रद्धा होगी तब तो माँ हमारी भलाई करेगी, और हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो माँ हमारी भलाई नहीं करेगी। ये अपनी माँ को आप अपनी श्रद्धा के पराधीन क्यों करते हैं? आपकी माँ आपकी श्रद्धा के पराधीन नहीं है। आप श्रद्धा करें चाहे न करें, यही प्रेम का स्वरूप है। कहते कोई प्रेम करने पर प्रेम करता है तो व्यापारी है, कीमत लेके चीज देता है। जो प्रेम करने पर प्रेम करता है वो तो व्यापारी है। जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करता है वो सुहृद है, और जो प्रेम करने वाले पर न करने वाले पर अपने सहज स्वभाव से प्रेम करता है उसको प्रेम स्वरूप कहते हैं। उसका नाम है प्रेम स्वरूप। भागवत में कहा गया अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यतो संकीर्तितमघम पुंसाम दहेदेधो यथा नलः। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जत। चाहे आप जान बूझकर भगवान का नाम लें और चाहे अनजान में भगवान का नाम लें। अनजान में श्रद्धा का कहाँ सवाल है? जहाँ जानकारी ही नहीं है कि ये भगवान का नाम है, वहाँ श्रद्धा का सवाल कहाँ है? अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यतो, भागवत का श्लोक है। संकीर्तितमघम पुंसाम दहेदेदो यथा नला। जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन हुआ, उच्चारण हुआ, जैसे आग ईंधन को जला देती है, वैसे ये नाम राशि राशि पाप को तत्काल भस्म कर देता है। नाम में स्वाभाविक पाप को भस्म करने की शक्ति है। नाम में पाप को भस्म करने की स्वाभाविक शक्ति है, जैसे आग में ईंधन जलाने की। इसीलिए बताया सांकेत्यम पारिहास्यम वा तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदु। कोई संकेत में बोले, संकेत करे राम राम, पहले से अपने साथी को बता दिया हो कि हम 2 बार राम राम बोले तब ये समझना कि भाग जाओ, और 3 बार राम राम बोले तो समझो कि प्रेम करने लायक है। 2 बार बोले तो भाग जाना और 3 बार बोले तो प्रेम करना। तो संकेत हुआ ना, सांकेत्यम, राम राम का संकेत बना लो। सांकेत्यम पारिहास्यम वा, परिहास में ही राम राम का नाम ले। परिहास भी करते हैं, हंसी करते हैं। अरे भाई आजकल तो ये मर्यादा पालन में राम बन रहे हैं। हे भगवान, हंसी उड़ाई। आप किसी को डांटने के लिए राम राम, क्या करते हो? किसी ने गलत काम किया, राम राम राम, क्या करते हो? राम राम राम, क्या करते हो? तो हंसी उड़ाने के लिए छी छी करने की जगह राम राम बोल दिया हो, राम राम बोल दिया, संकेत बना दिया, हंसी उड़ा दी। ऐसे भी अगर राम का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, तो वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदु।
क्योंकि बाबा जान अनजान में कैसे भी वो तुम्हारे शरीर के भीतर उल्लसित हुआ, उद्गत हुआ, उच्चारित हुआ, तो वो जो आग का गुण है वो तो प्रकट होगा, जो अमृत का गुण है वो तो प्रकट होगा। अमृत जहाँ जाएगा अनजान में भी, अमृत जाएगा तो अमर कर देगा, अनजान में भी विष पियोगे तो मर जाओगे। तो वस्तु गुण जो है वो श्रद्धा की, बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता। श्रीधर स्वामी ने भागवत की टीका में लिखा, नहीं वस्तु शक्ति ही बुद्धिम अपेक्षते। वस्तु की शक्ति बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। नहीं वस्तु शक्ति ही बुद्धिम अपेक्षते। आग की दाहिका शक्ति इस बात की अपेक्षा नहीं रखती कि कोई हमें आग समझे तब जलावे और न समझे तो कैसे जलावे। विष वस्तु शक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। बर्फ वस्तु बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता। बर्फ छुओगे तो तुम्हें ठंडा करेगा, आग छुओगे तो जलावेगी। फूल को हाथ में लोगे तो उसकी सुगंध नाक में आवेगी। राम का नाम, कृष्ण का नाम अनजान में भी यदि तुम्हारे मुंह में आवेगा तो अजानतो प्यात्म गुणम कुरजात, न जानने वाले के शरीर में भी वो आत्मगुण करता है। इसी से हमारे सौनक संहिता वाले महात्मा ने कह दिया, श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत् कृष्ण नाम। श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत् कृष्ण नाम। चाहे श्रद्धा से भगवान का नाम लो और चाहे अवहेलना से भगवान का नाम लो। अवहेलना से भगवान का नाम, हे भगवान ये राम नाम में ऐसी क्या शक्ति है। हमारे महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं कि एक मुसलमान शौच गया था, पति गया था और सुअर ने आके मारा पीछे से बड़े जोर से, जंगली सुअर। उसके मुंह से निकला हराम। अब महाराज वो तो बोला हराम और उसमें घुस गया राम। हराम के भीतर भगवान ने हाँ नहीं सुना। भगवान के कान सावधान थे, जागृत थे, परंतु उन्होंने हाँ नहीं सुना हो, सिर्फ राम ही सुना और झट उनके पार्षद आ गए और उसका उद्धार कर दिया। आप भक्ति सिद्धांत में जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, एक महात्मा थे, वो एक श्लोक बना रहे थे, चरामः स्मरामः, हम विचरण करेंगे, हम स्मरण करेंगे। चरामः विचरामः, स्मरामः, हम विचरण करेंगे, हम स्मरण करेंगे। अब उसी समय उनका शरीर छूट गया। भगवान के पार्षद आ गए, अरे ये क्या कहा, इसने तो चरामा में से रामा और स्मरामा में से रामा, इतना ही सुना भगवान ने, न सच सुना न स्म सुना। तो ये बात क्या हुई? आप देखो इसका जो रहस्य है वो सुनो। इसका रहस्य ये है कि भगवान संसार के जीवों के दुख को देखकर, कि संसार के जीव विषय से प्रेम करके, संबंधियों से प्रेम करके, शरीर से प्रेम करके और हमको भूल गए और भूल करके जटिल विपद जाल में फंस गए हैं, विपत्ति के जाल में, जंजाल में फंस गए हैं। अब उनके हृदय में करुणा आती और उस करुणा के कारण वो अपना सब नियम भूल जाते हैं, सारी मर्यादा भूल जाते हैं, मुग्ध भाव से खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं कि कोई बहाना मिल जाए। भगवान के अंदर एक मोहनी शक्ति है, एक मोहिका शक्ति है, जो स्वमोहनी शक्ति है, जिससे स्वयं भी भगवान मुग्ध हो जाते हैं। तो जब संसार के जीवों के दुख को देख करके उनके हृदय में करुणा की धारा बहती है, करुणा का समुद्र उमड़ने लगता है, वो कहते हैं कैसे करें, कैसे इनका उद्धार करें। तो हर समय बहाने की तलाश में रहते हैं कि कोई मिस मिल जाए, कोई ब्याज मिल जाए। श्री रामानुज संप्रदाय में ब्याज शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान कोई न कोई ब्याज ढूंढते रहते हैं, क्योंकि बिना ब्याज के उद्धार करें तो या तो सबका उद्धार करें और या तो किसी का न करें। तो ब्याज ढूंढते रहते हैं, मिस ढूंढते रहते हैं, बहाना ढूंढते रहते हैं कि इस दुखी जीव के कल्याण का कोई बहाना मिल जाए। वो अनुग्रह विग्रह,
वो करुणा वरुणालय भगवान ढूंढते रहते हैं, कोई ब्याज मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए। और जब देखते हैं किसी के मुंह से स्मरामा निकल गया, चरामा निकल गया, हरामा निकल गया है। शिव पुराण में कथा है, एक डाकू था, वो जिंदगी भर बोलता रहा, आहरो प्रहरो, आहरो प्रहरो, मारो लूटो, आहर प्रहर, प्रहार करो मारो और नारायण लूटो, जिंदगी भर यही बोलता था। और वो मरते समय भी उसके मुंह से यही निकले, आहर प्रहर, आहर प्रहर। और अंत जीवन में उसके पास भगवान शंकर आ गए कि ये तो मेरा नाम लेता है। तो महाराज, आप कर्म की शक्ति को मांगते हैं कि आप कोई कर्म करेंगे तो वो आपको नरक में ले जाएगा और स्वर्ग में। आपने कर्म की कहाँ शक्ति देखी है कि वो नरक में ले जाए कि स्वर्ग में ले जाए? आपने देखी है कर्म की शक्ति? आप उपासना की शक्ति को स्वीकार करते हैं, आप योग की शक्ति को स्वीकार करते हैं, और आप ज्ञान में अविद्या निवृत्ति की शक्ति का अवरोक्ष करते हैं नारायण। परंतु ये भगवान का जो नाम है, भगवान में जो अनुग्रह शक्ति है, जिसके लिए भगवान भगवान बने हुए हैं, नहीं तो ब्रह्म ही न रहते, भगवान काहे को बनते? आत्मा ही न रहते, हृदय में इष्ट देव बन करके क्यों आते? तो जिसके लिए भगवान आत्मा से हृदयस्थ इष्ट देव बन गए, जिसके कारण भगवान निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म से सगुण अनुग्रह विग्रह बन गए, वो बात यदि हमसे ये अपेक्षा रखेगी कि हम निरंतर नाम का उच्चारण करें तब वो कल्याण करे, हम श्रद्धा करें तब वो हमारा कल्याण करे, हम सब जगह भगवान का नाम लें तब हमारा कल्याण करे, यदि वो भगवान की अनुग्रह शक्ति भी सापेक्ष ही होए तो वो ईश्वर की शक्ति कैसे? भगवान की सृष्टि शक्ति सापेक्ष है, हो जिसके कर्म शेष होते हैं उनको ही जन्म देती है। भगवान की पालनी शक्ति सापेक्ष है, भगवान की संहार शक्ति सापेक्ष है, भगवान की तिरोधान शक्ति भी सापेक्ष है, छिपे रहना परोक्ष रहना ये भी सापेक्ष है, सृष्टि स्थिति संहार की शक्ति भी सापेक्ष है। परंतु भगवान में जो अनुग्रह शक्ति है, ये 5 परमेश्वर की शक्ति मानी जाती हैं, और ये स्त्री पुम भेद से द्विगुण 10 हो जाते हैं। 10 प्रकार की शक्ति, सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति, संहार शक्ति, तिरोधान शक्ति और अनुग्रह शक्ति, ये ईश्वर में 5 शक्तियों का निवास है। इनमें से 4 शक्ति जो हैं वो सापेक्ष होती हैं और 5वीं अनुग्रह शक्ति निरपेक्ष होती, कुछ नहीं देखती है, कुछ नहीं देखती है। तो बिना श्रद्धा के भी जहाँ ये भगवान का नामावतार कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे आया, नारायण ये दुख को मिटा दे, पाप वासना को मिटा दे, अहंकार को मिटा दे, भ्रांति को मिटा दे, अविद्या को मिटा दे, चित्त में जितने मल विक्षेप आवरण आदि हैं भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होकर ये भगवान की शक्ति मिटाती है। ये नाम जीव की शक्ति नहीं है, ये नाम भगवान की शक्ति है, और ये भगवान की शक्ति जहाँ प्रकट होती है वहाँ से सारे दुख दारिद्र्य को भगा करके छोड़ती है। अंत में थोड़ा विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। छोटा से छोटा काम करने के लिए आपके घर में तैयार है। जब घर का मालिक बेहोश पड़ा है, मूर्छित पड़ा है, रोग से ग्रस्त है, पागल हो गया है, घर का मालिक पागल हो गया है,
तो उसका मित्र उसके घर में जाएगा तो क्या करेगा? क्या उसके घर में झाड़ू नहीं लगावेगा, सफाई नहीं करेगा? वो कहेगा हम नहीं करेंगे, हमारा ये काम नहीं है। तो नहीं बाबा, जब एक पागल मित्र के घर में उसका कोई मित्र पहुंचेगा तो उसके घर में झाड़ू लगावेगा, पानी भरेगा, रोटी बनावेगा, दवा देगा, पंखा जलेगा, उसके सिर पे पानी छिड़केगा और उसको उसकी सेवा करके उसको स्वस्थ करेगा। तो ये भगवान का नाम चिंतामणि कृष्ण, ये नाम नहीं आता, आप जिह्वा पर भगवान आते हैं, आपके कंठ में भगवान आते हैं, आपके हृदय में भगवान आते हैं और आपके सर्वांग का आलिंगन करने के लिए, रोम रोम को स्पंदित करने के लिए ये भगवान आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। ये भगवान का नाम साक्षात भगवान है। अब इसकी चर्चा फिर आपको कर